और अब खबरें तफसील से। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के पार्किंग इलाके में एक धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक धमाका ट्यूलिप गार्डन के पास बोटानिकल गार्डन के बाहर हुआ है। धमाके की नौयत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन के बाहर यह धमाका हुआ है, बोटानिकल गार्डन के पास। आगे बढ़ते हैं। अरेगाम त्राल में आज सुबह हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। दोनों की शनाख्त शफात मुजफ्फरुल मारूफ माविया और उमर तेली उर्फ तलहा के बतौर की गई है। इनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों का ताल्लुक ममनुआ मिलिटेंट तंजीम अंसार अल ग़ज़वतुल हिंद और लश्कर तैयबा से बताया जाता है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी करार दी जा रही है। एक ट्वीट के जरिए पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों खनमोह श्रीनगर में सरपंच समीर अहमद की हलाकत और दीगर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसके बाद ये त्राल की तरफ भेजे गए, जहां आज दोनों को हलाक किया गया। उमर तेली और सफात दोनों लोकल टेररिस्ट है। दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, सॉफ्ट टारगेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहां पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया। फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया है। फिर एक जो सरपंच जो अपने समीर साहब थे खुनमु में, उसमें किलिंग था। ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टेररिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा में गैर मकामी मजदूरों पर हमला करने वालों की निशानदेही कर ली गई है और बहुत जल्द इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी ने कहा कि शोपियां में पंडित पर हमले केस में भी कई सुराग मिले हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और कई मकामात पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। इंसिडेंट हुआ जिसमें और सर दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पनीर पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था। उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गाँव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो अब ये ज्यादातर सॉफ्ट टारगेट जैसे हमने देखा मैसूमा में भी 2 सीआरपीएफ वालों को, तो बिल्कुल देखिए, आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश मोहम्मद एलटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इससे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो सर अभी जो ग्राफ है टेररिस्ट का वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बिल्कुल, इस महीना भी हम लोग सक्सेस मिल रहा है। आज इस महीना अभी तक 3 टेररिस्ट मारे गए और 2-3 को अरेस्ट कर लिए हम लोग इस टाइम से सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सारे जितने टेररिस्ट इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुअत्तल कर दिया है। जितेंद्र कुमार ने हिंदू देवी देवताओं के लिए मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने इस सिलसिले में माफी भी मांग ली थी और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को खत लिखकर कहा कि उनका मकसद किसी के जज्बात को तकलीफ देना नहीं था। और इस मामले पर हमारे साथी कामरान जुड़ चुके हैं हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ। कामरान, ये पूरा मामला दरअसल था क्या, किस तरह ये रोशनी में आया और किस तरह ये एतराज इस पर हुए और अब क्या सूरत हाल है? देखिए विशाल, मैं बताऊं, कल 5 अप्रैल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की क्लास हो रही थी, जो एमबीबीएस के 3rd ईयर स्टूडेंट की थी। LT2 के अंदर ये क्लास चल रही थी, जहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा था पावर पॉइंट का। उसमें एक स्लाइड थी, जिस स्लाइड के अंदर ये ऑब्जेक्शनेबल कुछ चीजें लिखी हुई थी हिंदू देवी देवताओं के ताल्लुक से, तो वो वहां ये मामला था। उसके बाद एक तालिब इल्म के जरिए इसकी हुकूमत हिंद से शिकायत की गई कि भाई इस तरह की चीजें हमें जो है क्लास के अंदर दिखाई जा रही है जो ऑब्जेक्शनेबल है। ये मामला उसी से रोशनी में आया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक्शन लेते हुए इस मामले पर 2 लोगों की एक वो बनाई थी कमेटी जो इसकी जांच कर रही थी, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको यहाँ पर
नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि आप अपना हमें इस पे जवाब दें। तो उन्होंने अपने जवाब में अपोलोजाइज किया है और ये कहा है कि मेरा किसी को जज्बात भड़काने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं एक क्लास ले रहा था, क्लास में फॉरेंसिक चीजें समझाने के लिए कुछ मैंने चीजों का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर इस चीज को मैंने शामिल किया था। तो कहीं ना कहीं अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है, 2 लोगों की जो यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई थी वो जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक्शन लेते हुए टिल इंक्वायरी तक इनको सस्पेंड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज दिया है कि इस तरह की चीजों पर हम किसी भी तरह का कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे और जो एक्शन है वो फौरन लिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का जो मामला सामने आया था उसके बाद ये अब एक्शन लिया गया है। तो ये जो है आप जैसा बता रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी एक स्लाइड में कुछ वर्डिंग्स ऐसी थी जो उनके अपने रिसर्च पार्ट का या उनके अपने एक थ्योरी का एक हिस्सा था, लेकिन किसी को ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो नाजेबा हैं। ये मामला है जी, ये मामला है, बिल्कुल उन्होंने यही बताया। हमने बात करने की कोशिश की डॉक्टर जितेंद्र से, तो वो कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे थे, मगर बज़ाहिर जो स्लाइड नजर आई है वो यही है, क्योंकि वो फॉरेंसिक की क्लास ले रहे थे, उसमें रेप के सिलसिले में कुछ चीजें बच्चों को समझा रहे थे, उसी के ताल्लुक से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया था। उसके अंदर उन्होंने कुछ रेफरेंस देने के लिए, कुछ लोगों को समझाने के लिए कुछ चीजों को शामिल किया था, जिसको कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शनेबल कहा और इसकी शिकायत की थी। और ये शिकायत जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आई तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर ये एक्शन लिया है और टिल फर्दर इंक्वायरी इनको अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है और इसके लिए 2 लोगों की जो टीम बनी है वो इस मामले की फर्दर इंक्वायरी अभी कर रही है। कामरान, एक सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि जिस किसी शख्स को भी या जिस किसी फर्द को इस पर एतराज था, उसने पहले इसकी शिकायत कहाँ की? क्या उसने एएमयू में अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही पहले इसकी शिकायत की, या उसने शिकायत सीधे, जैसा आपने पहले कहा कि हुकूमत से इसकी शिकायत कर दी? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी कोई शिकायत नहीं की गई, डिपार्टमेंट में इसकी कोई शिकायत नहीं की गई, जो फर्दर और टीचर्स से डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, चेयरमैन है, डीन है, किसी से कोई शिकायत नहीं की गई। कि इस शिकायत को डायरेक्ट आला हुकाम तक पहुंचाया गया, यानी हुकूमत तक। वो वहां से फिर कुछ लोगों ने इसको ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलता है कि इस तरह का कोई मामला हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है और इसकी शिकायत की गई है। तो इसके बाद ही ये एक्शन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना शुरू किया, मगर यहाँ डिपार्टमेंटल या इंटरनल किसी तरह की कोई कंप्लेंट यहाँ नहीं की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका कामरान इस बारे में मजीद जानकारी देने के लिए। तो ये खबर थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, और अब हम इस वक्त सीधे आपको एक और अहम न्यूज़ बताते हैं। खबर ये है कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का माह रमज़ान से मुताल्लिक सर्कुलर वापस ले लिया गया है। एनडीएमसी ने सर्कुलर वापस ले लिया है, यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर्कुलर वापस ले लिया है। माह रमज़ान में जो मुस्लिम मुलाजमीन हैं उन्हें कुछ सहूलत देने का इसमें ऐलान था। इस सर्कुलर में उन्हें कुछ सहूलत देने की बात थी, चूँकि जो मुस्लिम हैं वो माह रमज़ान में दिन भर तकरीबन 15 से 16 घंटे, कहीं कहीं 17 घंटे 18 घंटे तक वो रोज़े में होते हैं, यानी कि बगैर कुछ खाए पिए होते हैं। तो शायद इसको जहन में रखते हुए नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सर्कुलर आया था मुस्लिम मुलाजमीन को सहूलत देने के ताल्लुक से, वो सर्कुलर एनडीएमसी ने अब वापस ले लिया है। यानी कि जो सर्कुलर ये वाज़ेह कर रहा था कि ऐसे मुलाजमीन जो रोज़े से हैं उन्हें कुछ सहूलत दी जा सकती है, वो सहूलत सर्कुलर वापस लेने का मतलब ये है कि वो सहूलत उन्हें अब नहीं दी जाएगी। मुस्लिम मुलाजमीन को शाम 4:30 बजे छुट्टी देने का ऐलान किया गया था कि चूंकि इफ्तार का वक्त होता है और दफ्तर से निकलकर घर तक पहुंचना, इफ्तार करना, इफ्तार मीन्स जब आप रोज़े को तोड़ते हैं, यानी जब आप वक्त आने पर रोज़े के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और कुछ खाते हैं ताकि आपका वो रोज़ा वहाँ तक मुकम्मल हो, और इफ्तार उसे कहते हैं। तो इसके लिए शाम 4:30 बजे छुट्टी देने का एक ऐलान था सर्कुलर में, लेकिन उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। सर्कुलर वापस लिया क्यों गया, ये दरअसल एक अहम सवाल है। और अगली खबर आपको हम बताएं, ये खबर है कर्नाटक से जुड़ी। कर्नाटक के वजीर दाखिला का कहना है कि कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के पीछे अल-कायदा का हाथ है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह हैरान कुन है कि हिजाब के मामले को बैनुल अक़वामी खबर बना दिया गया और अब मरकजी वजारत दाखिला ने इसका संजीदगी से नोटिस लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है यहाँ अल-कायदा के राब्ते में कौन है। ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ केंद्र सरकार ಮತ್ತು राज्य सरकार गृह इलाके। हालांकि उन्होंने इस बारे में मजीद जानकारी नहीं दी कि अलकायदा से दरअसल ये मामला किस तरह से जुड़ रहा है या अलकायदा इस मामले से किस तरह से जुड़ रहा है, बस उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये इस मामले में अलकायदा का हाथ है। लेकिन हिजाब के मामले में जो बच्चियां हिजाब बरसों से पहनती चली आ रही हैं या जो मुसलमान आमतौर से मुस्लिम खवातीन अगर 100% नहीं तो कम से कम 50-60% खवातीन हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो लड़कियां हो या खवातीन हो। लेकिन बहरहाल इसमें अब कर्नाटक के वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि हिजाब मामले में अलकायदा का हाथ है और अब मरकज़ अब इसकी जांच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है गाजीपुर से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मस्जिद पर चढ़ने और नारेबाजी करने के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या गहमर थाना आपको हम बता दें, अहम खबर है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जुड़ी ये खबर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मस्जिद पर चढ़ने और नारेबाजी करने के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसा एक वीडियो था जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि मस्जिद पर कुछ लोग जिन्हें शरपसंद अनासिर कहें या किसी भी तंजीम से जुड़े कह सकते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या गहमर गांव में हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। देखिए, जैसे ही उस घटना का वीडियो वायरल हुआ था तो पहले पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद में जब उसका पूरी जांच की गई तो पता चला कि गहमर का ही है और वीडियो सही है। इस पर हमने संपर्क किया जिस मस्जिद में, वहाँ से कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं हुआ, तो मैंने आदेश दिया इंस्पेक्टर को कि तुम स्वतः मुकदमा लिख दो। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वीडियो के आधार पर जो ये अराजक तत्व हैं उनकी हम पहचान करा रहे हैं, उन पर कार्रवाई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना लीडर संजय रावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पत्राचाल अराजी घोटाला मामले में संजय रावत की करोड़ों की जायदाद जब्त कर दी है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए की जांच में अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई के फ्लैट्स जो रावत के हैं उनको सील किया है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस कार्रवाई के बाद संजय रावत समेत अपोजिशन के दीगर अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू हाथों में प्लाकार्ड लेकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। क्योंकि दर दिन यहाँ गांधी जी की एक हत्या हो रही है ना, गांधी जी को भी वहाँ से हटा दिया, यहाँ लाकर बनाए, यहाँ से भी हटा देंगे, तो सत्य कहाँ रहेगा? देखो, जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। वो लोकतंत्र और हमारे फ्रीडम को खतरे में लाने वाला है। ये ठीक नहीं है। आप दिल्ली से आते हैं लोग, हमारे लोगों के घर में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना समझ। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।
ये राजनीति से प्रेरित काम हो रहा है। सब देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है वहां ईडी, सीबीआई, आईटी के हवाले से वहां की सरकारों को तंग करने का काम हो रहा है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मैं इन सभी को कहूंगी कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, हारती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आप जो इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। Yeah, we are protesting here under the Rashtrapita Mahatma Gandhi ji statue. The reason is well known that non-BJP ruled states, today also it has appeared in the news media, it has been there for long, that be it Delhi, be it West Bengal, be it Maharashtra, be it Kerala, wherever non-BJP ruled states are there, and ruling is done by some other political parties. This kind of use of unwarranted use of central agencies like ED, CBI, income tax against the political leaders of the parties, that is just unwarranted, unethical, and this is being seen by the people of the states. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त की अहम खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में समाअत फिर मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। समाअत इस बात पर हो रही है जो अदालत ने खुद नोटिस लिया था। पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है उसके ताल्लुक से वहां पर समाअत चले। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दिया है और अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद करने के मामले में हो रही है समाअत कि आखिर अदम एतमाद तहरीक को मुस्तरद किस बुनियाद पर किया गया, क्यों किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद कर दी थी और उसके बाद फिर ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान में 90 दिनों के बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन इस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए थे, अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का खुद नोटिस लिया था जिस पर समाअत हो रही है। आज समाअत हुई लेकिन फिर अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत मुकम्मल हो चुकी होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो रुख होगा वो काफ़ी अहम होगा। पाकिस्तान में सियासी जो ये इस वक्त बहरान है वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, क्या पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या क्या फिर अदम एतमाद तहरीक को फिर से जो है लाया जाएगा असेंबली के अंदर। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तब मिलेगा जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इस बात की समाअत मुकम्मल हो चुकी होगी और जब कोर्ट का रुख सामने आएगा। अगली खबर, बीजेपी आज अपना 42वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। पीएम ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मुसलसल मजबूत कर रही है। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है
दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यूक्रेन पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन का अलमबरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि बेगुनाहों का खून बहाकर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। एस जयशंकर बोचा कत्ले आम की मजम्मत की उन्होंने और कहा कि हिंदुस्तान इसके आजादाना जांच की मुखालबे की हिमायत करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।